नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई नो अभी अभी एसएससी जेईई 2022 के प्री का रिजल्ट आया है, जहां पर आप सभी लोगों ने देखा कि भाई कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, कई लोगों का नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मेरे लाल, जब भी कभी हम लोग फिसलते हैं जमीन में और गिरते हैं तो क्या जिंदगी भर हम लोग जमीन में ही गिरे पड़े रहते हैं, या फिर वापस से हिम्मत करते हैं, वापस से अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वापस से हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि इस बार 1 नंबर 2 नंबर से अगर रह गए हो, इसका कहने का मतलब है मेरे लाल की यहां तक पहुंच चुके हो और ये तुम्हारी मंजिल है। अब यहां तक का सफर तुमने किया है, इस सफर में तुमने अपना एक्सपीरियंस लिया है, हार्डवर्क किया। अब यहां से यहां तक जाने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। बस तुम्हें यह देखना है कि अब मुझे इतना इतना कहां पर पहुंचना है। जो तुम्हारा फाइनल एम है वहां तक पहुंचने में तुम्हें सिर्फ इतनी डिस्टेंस को फॉलो करना है, राइट। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी कभी कोई इतने ऊपर से भी जाएगा ना, तो उसे स्टार्ट स्क्रैच से ही करना पड़ेगा। स्क्रैच मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब भी कभी जीरो से स्टार्ट करो तो एक नए एंथुसियाज्म और एक नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करो। गाइज, वापस से आप लोगों को 2-4 चीजें करनी है। सबसे पहले सिलेबस को दिमाग में रखना है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलेबस याद नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोगों में से जितने भी लोग हैं सभी को सिलेबस याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब भी कभी तैयारी करते हो आप लोगों के पास प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। जरूरी नहीं है आपके पेज बैच का स्केड्यूल हो, आपका भी स्केड्यूल होना चाहिए। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं रात के 8 बजे क्या कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हो, या रात को 8 बजे शिवम सर का सेशन लेने वाले हो, या फिर क्या करने वाले हो। हर चीज का शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर मैं तुमसे पूछूं 3 दिन के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि 3 दिन के बाद दोपहर को 3 बजे तुम क्या कर रहे हो। जब तक तुम्हारा ऐसा शेड्यूल नहीं बनेगा, जब तक तुम अपनी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं रखोगे, तब तक मेरे भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर देखने के लिए मिल सकता है। एफ फॉर फेलियर, एफ फॉर फाइनल एम, राइट। तो भाई साहब, यहां पर आप लोगों को ये वाली चीज देखनी है कि आपका प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए, कि जब भी कभी आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर टाइम कितना है। पता चल गया 10 महीने का टाइम है, इस 10 महीने में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली चीज है कि भाई साहब आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने हैं, राइट। थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं। कॉन्सेप्ट बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी प्रॉपर नोट्स बनानी है, और प्रॉपर नोट्स के साथ आप लोगों को क्वेश्चंस करना है। आप लोगों में से हर कोई बोलेगा सर जी इसी तरीके से कर रहे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी लोग नहीं कर रहे थे, और ये वाली चीज को मैं बहुत अच्छे से वापस एम्फोसिस करना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर रिवीजन नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जब बनता है तो क्यों रिवीजन करें। भैया बनता है तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जिंदगी भर बनता रहेगा। अनभ्यास विषम विद्या, ये हमेशा बोला जाता है। और अगर अनभ्यास विषम विद्या है मतलब कि विद्या को तुम भूल सकते हो अगर अभ्यास नहीं करोगे, तो भाई तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, हर बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये वाली चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करना पड़ेगा। जब भी कभी जीरो से स्टार्ट करो तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो सब्जेक्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद हो। तो जब भी कभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कभी भी स्टार्ट करना होता है, मैं हमेशा थर्मो से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। आप लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे पढ़ाई करना शुरू करो। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लग जाएगा, आपका जो शेड्यूल आप लोगों ने बनाया है वो बनने लग जाएगा, और फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों का बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, राइट। इस फेवरेट सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, राइट, है ना। जब तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका होगा, फिर उसके बाद क्या करना, आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट लो लेना है, वो लेना है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, राइट। ये जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूं ना, टफेस्ट सब्जेक्ट लिखने का मतलब मेरा ये है कि भाई अगर आप लोगों ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा और टफेस्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ लिया, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, फेवरेट इसलिए पढ़ा है सो दैट हमारा पढ़ाई में मन लगने लग जाए, हम अपने शेड्यूल में आ जाए। फिर हमने टफेस्ट क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमने टफेस्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो एग्जामिनेशन तक आते आते आप लोग इसका 2 to 3 टाइम्स रिवीजन कर चुके होंगे। और जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा टफ था उसका सोचो सबसे ज्यादा बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो क्या वो सब्जेक्ट अब आप लोगों के लिए टफ रहेगा? नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट गाइज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एवरी वीक, क्या बोल रहा हूं मैं, एवरी वीक आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। ये वाली चीज आप लोग 10 महीने तक करके देखिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइज इन सभी के बीच में आप लोगों को अपनी स्लीप साइकिल को सुधारना है, राइट। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा, वर्क ऑन योर
स्लीप साइकिल। मेरे लाल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, कई सारे लोग हैं जो रात तक पढ़ते रहते हैं सुबह देर तक सोते हैं। मेरे लाल मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को देर तक नहीं सोना है या जल्दी उठना है, मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि स्लीप साइकिल ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सोने जा रहे हो तो सो जाओ, और जब आप उठने जा रहे हो तो आपका दिमाग ये ना बोले 10 मिनट और सो लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर ये वाली चीज़ रहे कि अगर मुझे उठना है तो उठना है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता दोपहर के 1 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं या क्या बज रहा है, इस पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। अब गई जब भी कभी आप लोग पढ़ना शुरू करोगे, टफेस्ट सब्जेक्ट से आप लोग स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि आपको रिवीजन हो जाएगा। हर वीक तुम लोग मॉक टेस्ट लगाओगे। फिर उसके बाद गई सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमें अगर क्वेश्चंस लगाने हैं तो क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले लास्ट 22 ईयर्स, राइट, 2000 से, सन 2000 से आप लोगों का जो पेपर हो रहा है एसएससी जेई का, उसके पेपर्स निकालो। लास्ट 22 ईयर्स के पेपर्स निकालने हैं, राइट। और पेपर्स में भी आप लोगों को क्या लगाना है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पेपर्स में लगाना है एसएससी जेई के पेपर्स, राइट। एसएससी जेई के पेपर्स की बुक भी आती है, एसएससी जेई के पेपर्स आपको इंटरनेट में भी मिल जाते हैं, सारे मिल जाते हैं। जब ये लगा लोगे कम से कम 8 से 10 बार, फिर उसके बाद तुम लोगों को जाना है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में, राइट। ईएससी एग्जाम के ले लेना, क्योंकि एसएससी जेई में ईएससी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ईएससी का भी नॉलेज होगा, मतलब ईएससी का नॉलेज नहीं लेना, बस इसके क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन आपको इसी से ही मिल जाए। लास्ट 22 ईयर्स का आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से लगाना है, प्लस उसके बाद मॉक लगाना है। मॉक में भी गाइज आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस नए मिल जाते हैं। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूं डेली रात को 8 बजे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर आप लोगों ने किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो कोई भी एक डेडिकेटेड बैच ले लो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इंजीनियर्स अड्डा से ही आप लोगों को बैच लेना है, किसी भी जगह से आप लोगों को एक डेडिकेटेड बैच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी कभी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कब तक किताब खोलोगे, अब किताब से पढ़ने का टाइम नहीं है, राइट। तो जिस भी मेंटर के साथ तुम्हें पसंद आता है, जिस भी मेंटर के साथ तुम कनेक्शन बना पा रहे हो, जिस भी मेंटर के साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो, जिस मेंटर के ऊपर तुम्हें भरोसा हो रहा है कि ये मुझे सिलेक्शन दिला सकते हैं, उनको जाकर के ज्वाइन कर लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता किस जगह ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि तुम्हें स्केड्यूल बनाना, तुम्हें टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम गूगल में बैठ करके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते रहो। तुम्हारे पास तुम्हारा मेंटर होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट गाइज, एक डेडिकेटेड बैच होने के बाद आप लोगों को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप लोगों की शॉर्ट नोट्स पे काम करना है, राइट। शॉर्ट नोट्स पर काम करना है। कुछ नोट्स हैं जो, जैसे कि जो मेरी डेडिकेटेड बैचेस वगैरह चलते हैं, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स दे देता हूँ कि भाई ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, इसका भी फ़ायदा लो और अपनी भी नोट्स लो, और पूरा कंबाइंड होकर के कुछ अच्छा नोट्स पे बनाओ, राइट। तो गाइस शॉर्ट नोट्स बनाना है, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना शुरू कर दो। हर चीज जो पड़ी है अपनी गलतियों पे वर्क करो, राइट। जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करें, जहां पर आप लोगों को आपकी शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मिलती रहें। और शॉर्ट नोट्स के लिए कोशिश करना कि एक बुक में ही बना लो, राइट। एक बुक में 8-10, जैसे कि मान लो आपके पास एक इतनी मोटी सी बुक है, ठीक है, नोटबुक है, नोटबुक। देखो ये है, क्या करो, इस तरीके से स्टिकर्स आते हैं, इस तरीके से ऐसे लगा दो, और एक ही नोटबुक में कम से कम 8-10 स्टिकर्स लगा करके इसको 10 पार्ट में तोड़ दो और 10 सब्जेक्ट एक ही बुक में लेकर के चलो। दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। इसके अलावा गाइज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी कभी आप लोग करें तो यहाँ पर एक चीज हमेशा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम लोग कहते हैं स्टिक टू योर शेड्यूल। स्टिक टू योर शेड्यूल। हम लोग एक दिन स्केड्यूल से चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। आप लोगों को अपने स्केड्यूल के साथ चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब गाइस जो मैंने डेडिकेटेड बैचेस की बात करी है, तो आप कोई भी बैच ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग इंजीनियर्स अड्डा का बैच लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। गाइस इंजीनियर्स अड्डा के बैच के लिए आप लोगों को खोलना है गूगल क्रोम। जैसे ही आप लोग गूगल क्रोम खोलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा अड्डा का वेबसाइट। इस वेबसाइट में जाना, देखो यहाँ लिखा है ऑल कोर्सेज, राइट। ऑल कोर्सेज में क्लिक करना। जैसे आप ऑल कोर्सेज में क्लिक करोगे, आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगी, राइट। ये देखो गेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जेई। एसएससी जेई में क्लिक करना। अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आप सभी लोगों के लिए भर भर के बैचेस आए हुए हैं, जो बैचेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। अब इन बैचेस को आप लोग चाहें
तो खुद इनरोल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सिविल से हैं तो आप सिविल का 3.2 बैच ले सकते हैं, मैकेनिकल से हैं तो 2.2 बैच, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का बैच, इस तरीके से बैचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप मैकेनिकल के हो, मान लेते हैं आप मैकेनिकल के हो, मैकेनिकल का बैच आपको लेना है तो ये वाला जो बैच आपको दिख रहा है वो 12,499 का है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाइएगा, व्यू ऑफर्स में क्लिक करिएगा। जैसे ही आप व्यू ऑफर्स में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कूपन कोड है। कूपन कोड में आपको एक बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट का कूपन कोड बता रहा हूँ, याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। Y166 Y166 लगा करके जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये बैच आपका 2800 रुपीज़ का हो जाएगा। तो गाइज दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। 10 महीने बचे हुए हैं, जाओ तैयारी करो और सिलेक्शन लो और अपना नाम अपने सूरबाज में ऐड कर दो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, देन गो एंड हैव इट। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस यही कहना था, तो जाओ जल्दी से जा करके खुद को एनरोल करो। बाय बाय गाइस।